परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो 14 की 1 से 3 तक, जो हमें बताता है अपने भाई पर दोष मत लगाओ। परमेश्वर का वचन में बताता है जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने, और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। आमीन। सचमुच परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत, कितना हमें क्लियर कह रहा है कि हमें भाइयों पर दोष नहीं लगाना। मतलब आज मसीह में मसीह हमारा कोई कास्ट नहीं है। मसीह परमेश्वर हर एक जाति के लिए आया, हर एक के लिए आया। उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें हर तरीके से। लेकिन कुछ लोग मांस मच्छी नहीं खाते, कुछ लोग खाते हैं। लेकिन हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना, हमें उनकी संगति रखनी है। परमेश्वर कह रहा है जो निर्बल है उनको अपनी संगति में ले लो। मतलब जो विश्वास में निर्बल हो उसको संगति में ले लो, क्योंकि जो विश्वास में निर्बल है वो थोड़ी सी शंका करते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन हमें दोष नहीं लगाना, हमें उस पर दोष नहीं लगाना कि नहीं अगर आप नहीं खाओगे तो आपका विश्वास बेकार है, या अगर आप खाओगे तो बेकार है। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है ना तो खाने वाला खाने वाले को दोष लगाए, तुच्छ जाने, और ना ही ना खाने वाला खाने वाले पर दोष लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। जब परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है, चाहे वो साग पात खाता है चाहे मांस मच्छी खाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी के 17 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और आनंद है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना क्लियर कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, बल्कि धर्म का है, मेल मिलाप का है और आनंद का रहा है। तो हमें परमेश्वर में मिलकर भाइयों के साथ संगति करनी है। उनको जो निर्बल है उनको अपनी संगति में लेना है, बल्कि हमें विवाद करने के लिए नहीं लेना, हमें विश्वास में और मजबूत करने के लिए उनको अपनी संगति में लेना है। और जो कोई खा रहा है उसको कुछ तुच्छ नहीं जानना, और जो नहीं खा रहा उसको भी नहीं जानना। हमें सिर्फ परमेश्वर में उसको मजबूती के लिए अपनी संगति में लेना है। जैसे हम नए नए मसीह में आते हैं तो कई बारी लोग नहीं संगति लेते, लेकिन संगति हमें करनी चाहिए, क्योंकि संगति परमेश्वर ने बोला जो विश्वास में निर्बल उन्हें अपनी संगति में ले लो, परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कुछ भी खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है साग पात ही खाने वाला। परमेश्वर खुद कह रहा है जो विश्वास में निर्बल है, मतलब उनका विश्वास अभी उस लेवल पर नहीं, उस इतना पक्का नहीं हो। जब उनका विश्वास पक्का होगा, परमेश्वर को जानेंगे तो खुद पहचान जाएंगे चीज़ों को। तो हमें निर्बलों को संगति में लेना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बहुत आशीष दे। आमीन।